एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में इनका बहुत नाम है। इन्होंने आज तक बहुत डॉक्यूमेंट्रीज किए, एड्स बनाई है। आप देखेंगे, उनका काम भी देखेंगे। मैं बोलूँगा तो होता है ना कि सूरज को आईना दिखाने जैसा हुआ, वैसा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उससे इनसे सीखना जरूरी है। उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, ऐसा लगता है। हाँ बूढ़ा नहीं, मैं बूढ़ा हो गया। तो सीखने जैसी जो चीज़ है वो लेनी चाहिए, और उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए। मैं यहाँ पर कुछ लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सुरेंद्र जी मिश्रा, जिन्होंने ये प्रोग्राम करने के लिए हमें बहुत सपोर्ट किया। मेहुल जी, सोनी मुंबई के सेल्स मैनेजिंग में, और सुरेंद्र जी, इन्होंने मुझे हेल्प की हुई है। यूनाइटेड फोटोग्राफर फाउंडेशन आपके बहुत बहुत आभारी है। और मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको माइक देता हूँ ताकि आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू। आप ये माइक लेके स्टार्ट कर दो। अच्छा माइक है। थैंक यू एवरीवन कि मंडे सुबह ट्रैफिक में एकदम उठ के आप लोग आए हैं यहाँ पे। बहुत ही तकलीफ होती है, मुझे पता है, क्योंकि मंडे ट्रैफिक में निकला ऑलमोस्ट 1.5 घंटे पहले। कहीं ट्रैफिक, कहीं गिरे गए, ऐसे करके पहुंचा आप दोनों तक। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट फॉर मी और सोनी और कोलो और एनीबॉडी, दिस फॉर यू। आई एम गोना टर्न दिस। क्या ये हल्का सा मेरी तरफ टर्न हो सकता है, सो दैट आई नो। लवली, आई लव द वाइब। हाँ बोलिए। 21 लवली, ठीक है। 18 21 ओके लवली। अच्छा, ओल्डेस्ट कौन है? मुझे लगता नहीं कोई बोलेगा। ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट भी आप 67। सर कितने साल के? 63 75। सर आप कहीं से भी 75 नहीं लगते। दैट्स कमेंडेबल। ओके, इफ यू आर रियली 75, हैट्स ऑफ। मुझे बाहर जाके अपने डाइटरी टिप्स और वो सब मुझे थोड़ा बताना, क्या लगाते हो स्किन विन पे। ओके सर, आप 72 लवली लवली, मतलब वाओ। आई विश 75 में मैं एटलीस्ट ऐसे आके बैठ सकूं। सो इट्स अमेजिंग। इसलिए कि क्रिएटिविटी की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। कहानी बताने की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लेट उनको ब्रेक मिला है, बहुत लेट मौका मिला है। तो यहाँ पे 18 साल के लोग भी हैं, 75 के भी हैं, 40 साल के आसपास के उम्र के भी हैं। तो देखो, क्रिएटिविटी की कोई एज नहीं होती। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, ठीक है। ओके, आप लोगों को क्या इंस्पायर किया कि आके ऐसे सेशंस लो? क्या क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? आप लोग क्या क्या ढूंढते हो ऐसे वर्कशॉप्स में? बताओ। कुछ अलग, न्यू चेंजेस, ओके, आइडियाज और हाँ इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, ठीक है। और ओके, मेनली बेसिकली आप जानना चाहते हो क्या हो रहा है, क्या नया, क्या 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 कर सकते हैं, क्या नया कुछ कर सकते हैं। ओके लवली। आप लोग की रील्स देखते हो? तो मैं उम्मीद कर रहा था रील्स ऐड से भी पहले आएगा। और क्या देखते हो? वेब सीरीज देखते हो? कौन सी वेब सीरीज देखी आपने लास्ट? इंडिया के। ओके, और क्या देखते हो? क्या कंज्यूम क्या करते हो एज एन ऑडियंस? आप लोग क्या कंज्यूम करते हो? फोटोग्राफर। या बट क्या, व्हाट फोटोग्राफी डू यू डू? पोर्ट्रेट फोटोग्राफर। पोर्ट्रेट और शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म्स, ओके। हाँ, इवेंट्स, वेडिंग्स। और वेडिंग्स कौन कौन करते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन, ओके। और टाइप का कंटेंट कौन करता है? फिल्म मेकिंग। आप क्या करते हो फिल्म मेकिंग में सर? हाँ, डायरेक्शन। आपने क्या किया रिसेंटली? अभी कुछ वीडियो पिक्चर चालू है हिंदी। ओके मैंने पैसेंजर एक। ओके गुड। और कोई कुछ करता है? Maternity, okay, lovely. So we have maternity shoot people, we have wedding people, events, short films, ads कोई करता है? Ads में हाल ही में किसी ने कुछ काम किया? Ads करते हो? और okay, cool. What cameras do you all use? Nikon, Sony और हाँ? अरे बोलो, कोई बात नहीं, बोल सकते हो। आपके और कैमरा कंपनी से नाम ले सकते हो आप लोग? हाँ, पैनासोनिक। और लैंग्वेज आप लोग प्रेफर करेंगे? हिंदी, इंग्लिश, मिक्स? वो मेरी थोड़ी खराब है, सीख रहा हूँ मैं हिंदी। अभी मैं नागपुर गया था शूट करने, तो मैं जहाँ भी जाता था तड़ोगा में, तो वो लोग मुझसे मराठी में बात करना स्टार्ट कर देते थे और मैं समझ लेता था, बट मैं जवाब नहीं दे पाता था, तो थोड़ा थोड़ा करके देता था। बट मैं वापस आते टाइम मैंने ठान लिया था कि इस साल मैं किसी भी तरह मराठी पूरी तरह फ्लुएंटली सीखूंगा।
और अगला वर्कशॉप होपफुली मैं पूरी तरह मराठी में लूंगा। ये मैंने अपने ऊपर एक ले लिया है, ठीक है। ओके, इस कमरे में यंगेस्ट कौन है? तो which then got really popular। फिर मैंने बेसिकली बोला कि यार मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड अगेन ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग लिंक है टू व्हाट आई डू टुडे। आज मैं अगर एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर हूँ, या आज मैं अगर साल में 200 दिन 250 दिन शूट करता हूँ, उसके पीछे एक बहुत लंबा सफर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वो सफर आप, या नॉट द इंग्लिश सफर, द हिंदी सफर, वो अगर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, कहीं ना कहीं इट माइट हेल्प योर जर्नी। सो जब मैं वेडिंग शूट कर रहा था, वेडिंग्स का एक पीरियड होता है, करेक्ट, वेडिंग्स का एक सीजन होता है, एक लिमिटेड सीजन होता है, जो मैं बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स को भी एडवाइस करता हूँ। उस पीरियड के अलावा आपका स्किल सेट कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। आप सेम स्किल सेट के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, एंड वही चीज मैंने अपने ऊपर अपनाई। सो फॉर एग्जांपल, अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आप वेडिंग शूट कर रहे हो, बाकी साल आप क्या कर रहे हो? फॉर एग्जांपल, जिन पीरियड्स पे आपके पास वेडिंग नहीं है, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग टू होन योर क्राफ्ट? ठीक है, बिजनेस को चलाना एक तरफ है, बट व्हाट आर यू डूइंग टू इंप्रूव अपॉन योर क्राफ्ट कि आप अगले सीजन में थोड़े बेटर वेडिंग शूट करो। हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे, एंड वील शूट इंडिया लाइक नेवर सीन बिफोर। और हमने बोला कि यार बहुत अच्छे से शूट करते हैं, बहुत अमेजिंग डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, और एक अलग लेवल का तरीके से इंडिया को दिखाते हैं। तो हमने एक शो बनाया जिस वाज कॉल्ड ट्रिप विद मी। उस टाइम पे फेसबुक रील्स नहीं होता था, इंस्टाग्राम इतना बड़ा नहीं था, उस टाइम पे फेसबुक वॉच होता था जहाँ पे सारे वीडियोस चलते थे। तो फेसबुक वॉच ने वो कंटेंट देखा और बोला कि यार चलो लवली दे दो, हम ये साथ में मिलकर रिलीज करते हैं। तो इट गॉट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट एंड अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप, एंड पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली इंडिया का कंटेंट अलग नजरिए से देखा जाने लगा व्हेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग। उस टाइम पे ना तो कोई व्लॉगर्स थे, ना कोई ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स थे, सो वी वर वेरी फर्स्ट फ्यू पीपल टू डू समथिंग लाइक दिस, जहां पे हमने इंडिया को एक बहुत अलग नजरिए से दिखाया। बेसिकली हमारी इच्छा ये थी कि हम लोग इंडिया को एक क्लीन नजरिए से दिखाएं, लेकिन जर्नी के दौरान काफी सारी चीजें ऐसी हुई जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। उस टाइम पे कश्मीर में राय थी, बिकॉज हमें इससे पहले सिर्फ पता था वेडिंग्स कैसे शूट करना है। तो हम जाते थे, इंटरव्यू सेटअप करते थे, ब्राइड को क्वेश्चंस पूछते थे, ग्रूम को क्वेश्चंस पूछते थे, तो हमें पता था कि इंटरव्यू ऐसे होता है। लेकिन अब हम रियल लोगों को इंटरव्यू करने लगेंगे और इतनी सारी चीजें होने लगेंगी, ये हमें नहीं पता था। सो वी क्रिएटेड समथिंग फन, एंड उसका रीच एक इनक्रेडिबल लेवल पे पहुंच गया। सो इट स्टार्टेड रीचिंग 5 years ago today, it reached 10 million people, 15 million people, बहुत सारा व्यूअरशिप बढ़ गया, जिस वजह से ब्रांड्स स्टार्टेड नोटिसिंग आवर वर्क। ठीक है, कई सारे ब्रांड, क्योंकि जो कंटेंट देखता है एट द एंड ऑफ द डे, सामने वाला इंसान जो कंटेंट देखता है, ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने कंटेंट देखा एंड ब्रांड स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद अस। ठीक है, उस टाइम पे I don't know if you guys know this guy. Have you seen him? किसी ने इनको देखा है? किसी ने देखा है? Lance Daily है। To Colombia, and I have one last request from you. Please, if you watch the Nance Daily videos, I think you would enjoy watching the Trip With Me travel series on the Trip With Me Facebook page. Highly approved, highly recommended, really well done. Thank you so much, and I hope you watch it. That's 22 seconds. See you tomorrow. So for those of you who don't know him, he's one of the biggest creators today. He's one of the biggest creators in the world today. आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा because this is the age of creators. It's not the age of one person doing one thing. ठीक है, अगर आज ऋतिक रोशन डांस करके, बढ़िया डांस करके अब क्रिश फोर्ड डायरेक्ट भी करने को जा रहा है और कर सकता है, तो सोच सकते हो कि उस लेवल पे भी you will have to be skilled in a way कि आप एक चीज से ज्यादा चीज कर पाओ। ठीक है, and that's why your team size has to be very tight. मैं आपको एक फिल्म दिखाऊंगा जहां पे मैंने 60 लोगों के साथ काम किया है, और मैं फिल्म दिखाऊंगा जहां पे मैंने 3 लोगों के साथ काम किया है। फिल्म में फर्क नहीं पड़ेगा, फिल्म वैसी की वैसी दिखेगी, बट आपको काम किसके पास कितना है उसके हिसाब से अपना स्केल सेट करना है, एंड विच इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, बिल्ड द राइट टीम। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दिखाऊंगा। स्टिक टू द प्लान एंड प्रोड्यूस योर कंटेंट। ठीक है, responsibilities and again ये सिनेमैटिक टेक्निक्स है जिसमें मैं अभी थोड़ी देर में वापस आऊंगा। This is an example of a big step. I want it to feel very natural. What is it? मेरा फोकस होता है कहानियों को सिनेमा। Cinema is all about making stories timeless. We need to create a set.
eating or try something a little bit more different. You know, hitting that beat. ये मेरा sound मेरा एकदम सुनने को मिलता है वहाँ काटू roll sound With what I hear roll sound or see, it's the perfect experience. action. One day before the DJ, hopefully all good things. I think Bravia gives that experience, like what the filmmaker is feeling. You are the best person who knows your path forward now. Just start again. Let's have some smoke. We make a chamber of the police guerrilla warfare going on there, and there's blood play also. It's not dangerous. I have a some changes. And very impressed. With Bravia, cinema is coming. सो दिस इज वेयर हमारे सेट पे बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो कई बार होता है कि आपको अगेन इतने सारे लोगों के बावजूद भी एवरीबडी नीड्स टू नो व्हाट दे आर डूइंग ऑन सेट, ठीक है, फॉर द ऑडियंस। फिर लगा कि इनको पसीना भी आ रहा है तो लेके रखो वो शॉट, शायद वो यूज ना हो, वो लेके रखो। फिर अगर बहुत वक्त है तो इनके आंखों के चश्मे से इनका रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो लेके रखो, ठीक है। फिर एक बार लग रहा है कि उधर एक फोन पड़ा है, वहां पे बीवी फोन कर रही है, उठा नहीं रहे, ठीक है, बहुत देर से इनकी लड़ाई इतनी इंटेंस हो गई, बीवी फोन किए जा रही है, उठा नहीं रहे, वो शूट करो। सीधे इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं डीओपी, राइट। बट एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ऐसे सोचता है, वो सोचता है कि ये सीन और ये एक्सपीरियंस कैसे एडिटर, वो अपनी फिल्म खुद देखता है, एडिटर अपनी फिल्म खुद देखता है, डायरेक्टर अपनी फिल्म खुद देखता है, एक्टर्स अपनी फिल्म अपने ख्याली पुलाव खुद बनाए जा रहे हैं। अरे कि मैं तो शर्ट फाड़ के आऊंगा, ठीक है, लेकिन ये सबका इनकी जो मिली भगत है, आप लोग बैठ सकते हैं सर, आप बैठिए। थैंक यू फॉर दिस। सो दिस इज हाउ वी प्लान आवर शूट। सो वी नीड टू डू स्टोरी टेलिंग एंड नॉट जस्ट शॉर्ट टेलिंग, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग विद अ टीम, मेक श्योर यू हैव अ रेफरेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोल रहा हूं कि सर मैं आपके साथ जा रहा हूं कश्मीर में शूट करने, आपने बोला वाह चलते हैं कश्मीर शूट करने, ठीक है। हमने बोला कि सर वहां पे ना हमें दल लेक पे एक ब्राइड और एक ग्रूम है, लेकिन हमें एक शॉट चाहिए कि ब्राइड अलग बोट पे है, ग्रूम अलग बोट पे है, लेकिन किसी तरह वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक बोट से दूसरी बोट पे आते हैं। आपके दिमाग में मैंने कहानी बता दी, मेरे दिमाग में कहानी हो गई, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स और इन्वॉल्व है, ब्राइड इन्वॉल्व है, ग्रूम इन्वॉल्व है, वो जो दोनों बंदे बोट चला रहे हैं वो इन्वॉल्व है, जो चप्पू चला रहे हैं वो इन्वॉल्व है, वहाँ के आसपास के लोग इन्वॉल्व है, आपका असिस्टेंट इन्वॉल्व है, आपका फोटोग्राफर इन्वॉल्व है। तो शायद जो मैंने बोला आपको समझ आया, बट क्या आप गारंटी से कह सकते हैं यही बात उस बोट वाले को समझ आई, यही बात उस ब्राइड को समझ आई, यही बात उस ग्रूम को समझ आई? नहीं आई। आप कभी भी गारंटी नहीं ले सकते। इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं रेफरेंस, या एक मूड बोर्ड, या एक स्टोरी बोर्ड। और अब एआई आ गया है, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से। आप एक प्रॉम्प्ट डालो, वो आपको बना के दे देगा, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा प्रो टिप दूंगा इसके आगे, ठीक है। तो आप लोग पिंटरेस्ट यूज करते हैं? कोई भी पिंटरेस्ट यूज करता है? कुछ लोग पिंटरेस्ट यूज करते हैं और एक अच्छे तरीके से दिखाई दे। This is just a little BTS of how we shot the whole campaign. गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया Yeah, ready? Action!
This part you guys have already seen, so we'll now I'll just show you the final product of how it. म्यूजिक आता है तो मुझे लगता है कि वहाँ एक ग्रैंड विजुअल होना चाहिए, समथिंग ग्रैंड हैज टू हैपन, बीट पे करना चाहिए, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन स्टाइल. मेरा स्टाइल है ट्रांजिशंस, साउंड, वेरी इंटरेस्टिंग एडिट, स्टोरी टेलिंग, वॉइस ओवर्स, स्पोकन वर्ड. आपका स्टाइल क्या है? तो आपको अपना एक स्टाइल क्रिएट करना है, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप अपना एक स्टाइल क्रिएट नहीं करोगे तो जो आप करते हो और जो आप करते हो वो एकदम सेम होगा, ऑल्दो प्रोफेशनली सेम है, ठीक है, लेकिन अगर आपका एक पर्सनल थोड़ा सा एक चीज है जो सिर्फ आपकी है तो लोग आपको डिस्टिंक्टिवली याद रखेंगे. एंड आजकल क्या हो गया, वो डिस्टिंक्शन क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज हम सब कुछ, बहुत सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, सिर्फ अलग है तो वो चेहरे हैं जिनका काम हम कर रहे हैं. बट अगेन आपका अगर एक सर्टेन स्टाइल पे आप थोड़ा थोड़ा करके टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, यू विल स्टार्ट हैविंग समथिंग ऑफ योर ओन जो जाना जाएगा कि यार ये शायद. और एड फिल्म्स में ये बहुत होता है कि जब आप एक एड फिल्म देखते हो तो एजेंसी सर्टेन फिल्म्स के लिए सर्टेन टाइप ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाती है. तो फॉर एग्जांपल कैडबरी की फिल्म्स बहुत इमोशनल होती हैं, तो कैडबरी की फिल्म्स में एक सर्टेन टाइप ऑफ डायरेक्टर्स यूज होते हैं जिनका ह्यूमन इमोशन बहुत अच्छा है. कई सारे फिल्म्स में जब बहुत क्विक कट्स होते हैं, जैसे मोबाइल फोन के ऐड होते हैं तो उसमें मोबाइल फोन घूम रहा है तो उसमें एक सर्टेन टाइप का डायरेक्टर यूज होता है, वो इसलिए बिकॉज उन लोगों ने अपना एक स्टाइल क्रिएट किया है, ठीक है. अगेन हर चीज जो आप शूट करते हो उसका एक बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, वो बहुत जरूरी है. मैंने आप लोगों को एक सीन पूरा करके दिखाया, उसमें पूरा बिगिनिंग, मिडिल और एंड. आप लोगों की कोई फेवरेट पिक्चर का नाम बताओ, किसी भी अपने फेवरेट पिक्चर का नाम बताओ. And there are documentaries where people have spent years and years going behind that elusive animal and trying to capture it. और 5 साल 10 साल में उनको पूरी. बिल्कुल एग्जैक्टली शुरू करते हैं तो वो लोग बाइनोक्यूलर्स लेके जाते हैं और फोन लेके जाते हैं. उनके पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक है ऑल्टीट्यूड, वो ऑल्टीट्यूड होना जहां से स्नो लेपर्ड साइड हो सके, और उस ऑल्टीट्यूड पे नेटवर्क आना भी जरूरी है ताकि वो और लोगों को फोन करके इन्फॉर्म कर सके. तो हमने थोड़ा बहुत, यूजुअली क्या होता है कि जब बाकी प्रोडक्ट फिल्म्स बनती हैं, जो कि आप बहुत सारे एड फिल्म्स देखोगे, आपको शायद कभी एक ट्रैकर का शॉट नहीं दिखेगा. इसमें मैंने एक ट्रैकर का भी शॉट रखा है जहां पे वो बोलता है सुबह हम उठ के चले जाते हैं और जैसे ही दिखता है हम बताते हैं. तो मेरे लिए कोशिश ये रहती है कि मैं उसको एक कंक्लूसिव एक्सपीरियंस की तरह शेयर करूं ताकि पता लगे, एक ब्रांड फिल्म में भी पता लगे, जहां पे मैं टेली कन्वर्टर की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड्स लाइटेस्ट 800 mm की भी बात कर रहा हूं, वहां पे मैं ये भी बात कर रहा हूं कि इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत जाती है. तो लाइक आई सेड, हमारा भी प्लान 4 से 5 दिन का था और शायद स्नो लेपर्ड नहीं भी दिखता, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ इज नॉट योर मॉडल जिसको बोला कि आप आओ, मेकअप लगाओ और हम आपको शूट करते हैं. इट इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट शूटिंग वाइल्ड लाइफ. मैं अपने आप को कभी एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रोजेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं बहुत वाइल्ड लाइफ शूट करता हूँ एंड बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पार्क्स में गया हूँ. सो आई नो वन थिंग इज दैट इट्स एंटायरली बेस्ड ऑन लक एंड उसमें भी एक बहुत स्किल चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ और आपके बीच में डिस्टेंस कितना होने वाला है, आपको किस तरीके का लेंस चाहिए, आपको किस तरीके की स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए. सो इट्स अ वेरी लकी थिंग, लाइक ही सेड. ऑल्सो अ लॉट गोज इन मेकिंग अ फिल्म लाइक दिस. ये फिल्म पॉसिबल नहीं होती अगर हमारे पास, अगेन जैसे मेरे पास ये पूरा प्लान था, द जर्नी, द क्वेस्ट, द चैलेंज, द प्राइज. लिटरली मैंने एक फिल्म की जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए और एक एंडिंग होनी चाहिए, वो ही मैंने इस फिल्म में रखा. अगर बाई चांस प्राइज स्नो लेपर्ड नहीं मिलता तो शायद मैं कोई और फुटेज दिखाता. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट the crew size, the gear size and all of these things are excuses we give. हम लोग वो बहाने बनाते हैं, आउटकम ही है जो मैटर करता है. तो उस गाड़ी में लोगों ने बस देखा और उस फिल्म की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे. उन्होंने बोला यार वाह यार ये तो लगा, एंड दे लव द वे इट वाज प्रोजेक्टेड. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू गाइस दिस फिल्म. क्या सलाह होगी आपको एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, कि जिसने सिनेमैटिक वीडियो में काम करना चाहा है, ZX लिया है निकॉन का, along with the lenses and all, कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि लेके 6-8 महीना हो गया, but then I am still not able to get momentum on it. तो कैसे सीखूं कि भाई next 6 months, 1 year down the line I'm in a position कि भाई कुछ क्रिएट कर पाऊँ, कुछ डिस्प्ले कर पाऊँ,
which I'm proud of. Okay, so I think as a still photographer, one thing that you have got a hang of is composition and framing. ठीक है? That's what still photographers का main crux है, composition, framing. ठीक है? And a sense of lighting. कि अच्छा यहाँ पे backlit है, यहाँ पे hair light आ रहा है, यहाँ पे face light आ रहा है. So at least your sense of lighting, framing and composition is taken care of. What a lot of people make mistakes from switching from photo to video is they think कि अच्छा यही frame को roll करना है. ठीक है? That's a big mistake they make. A lot of people just roll the same frame by pressing the record button and saying कि अच्छा अब ये video बन गया. Because motion तो हो ही रहा है. ठीक है? What they lack is the understanding of what I just taught you here. ठीक है? You have to complete a scene. Video is not from shifting from still to video is not just rolling the same beautiful frame, beautiful lighting. Wow, that mode. That is one shot. That is one frame. That is one shot. Just extra frames. But what a videographer or a cinematographer or a DOP would do is a lot more than that. So if you change your fundamentals कि यार अब मुझे शूट करना आता है तो मुझे मेरे कैमरा सेटिंग्स पता है, ठीक है? ओनली थिंग दैट विल डिफर इन योर फोटो टू वीडियो वुड बी योर एक्सपोजर सेटिंग्स, बिकॉज जब आप वीडियो को मोशन पे लेते हो यू विल हैव टू डिवाइस योर थिंग एज पर मोशन. कितना फास्ट मेरा मोशन है उतना मुझे शटर देना पड़ेगा. कितना मुझे फ्रेम रेट चाहिए, क्या वो बंदा कॉन्वर्सेशन कर रहा है तो मुझे एक सर्टन 25 फ्रेम पे या 24 फ्रेम पे शूट करना पड़ेगा. मेरी आउटपुट किस फ्रेम रेट पे है, मुझे उस फ्रेम रेट के अनुसार उसका 180 डिग्री शटर रूल के हिसाब से जाऊंगा या लिमिटेड टू बीइंग अ वीडियोग्राफर. ठीक है? वीडियोग्राफर इज जस्ट अ स्टिल शूटर नाउ रोलिंग कैमरा बिकॉज ही नोज कैमरा सेटिंग व्हिच इज ग्रेट. But how is a videographer now thinking cinematographer? He needs to start thinking angles. जो photography में शायद possible now, because photography will have to tell you, will have to allow you to tell a story in one frame, right? But for a videographer, you get a lot more potential. You get things to slow down, to speed up, to ramp. And I tell a lot of people who want to get into videography should also start thinking like an editor. Should also start thinking like an end user, because वो लोग अगर end user की तरह नहीं दिखेंगे तो वो लोग उन shots को डिवाइस नहीं कर पाएंगे जो ज़रूरी है एक अच्छा एडिट बनाने के लिए. मैं अपने सारे वीडियोस खुद एडिट करता हूँ. जो भी मेरे ब्रांडेड वीडियोस हैं या जो मेरे मेन वीडियोस हैं या जितनी भी मेन फिल्म्स हैं, मेरी टीम है जो अलाइन करके देती है, अरेंज करके देती है, बिकॉज शायद उस टाइम पे मैं फ्री नहीं हूँ टू अलाइन एंड अरेंज. But I exactly know why I have shot a shot, what I'm going to use out of it, वो मुझे पता है. तो बहुत सारे projects में I just go as a single man show with my team of other cinematographers, videographers, and I know exactly what I want because मुझे पता है वो edit पे कैसे बैठेगा और कितना बैठेगा. So I feel that अगर आप फोटो से वीडियो में स्विच करना चाहते हैं, don't just switch in learning the settings or learning the basics, which is just an exposure triangle that you have to work on, but think, what am I going to do different in a video that was not possible in stills. Stills में भी मुझे पता है एक bride and groom का for example एक वाइल्ड लाइफ का मोमेंट है, मुझे कैप्चर हो रहा है. बट अगर जैसे आप वाइल्ड लाइफ करते हो, अभी हम लोग बहुत वाइल्ड लाइफ के अराउंड डिबेट कर रहे थे, तो ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड किया था. एक नया रिवोल्यूशन है फोटोग्राफी में. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, होटल्स है, कॉलेज है, शॉप्स है, इनके पास जाके उनकी फोटोग्राफी करने की और गूगल पे शायद डालते हैं. हाँ, तो जैसे आप एक मैप पे एक लोकेशन ढूंढे, सब जो कि ये हॉल ढूंढ लिया तो उसके फोटोज नीचे रहते हैं. हाँ, तो ये शायद गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी है. आंतरराष्ट्रीय लेवलची की जे माउंटन चढताना त्यांना जे काय अनुभव आले असतील आणि राष्ट्रीय पुरस्कार असे त्यांनी मिळवले, त्यांच्याशी तुम्ही कम्युनिकेशन करा आणि तुम्हाला म्हणजे एक गोष्ट आपण भेटल्यामुळे कशी पुढे जाते याचं एक तुम्हाला उदाहरण दिलं की सरांना जर मदत झाली माझ्यानंतर तर मला खूप बरं वाटेल आणि ह्याचं पूर्ण श्रेय या संस्थेला जात आहे. हे आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. धन्यवाद मला या ठिकाणी. थँक्यू. सुनील जी, बस कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. इसके 4 फायदे हैं. पहला फायदा ये है, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, आपका डेटा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं. तो उसके लिए अगर मान के चलो मेरे पास एक कैमरा है, उस कैमरे में लगभग जो 64 GB का मेमोरी कार्ड वो खत्म हो गया मेमोरी कार्ड और इवेंट शुरू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं और से एक मेमोरी कार्ड तो लेना पड़ेगा, है ना. फिर वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, डेटा कॉपी करके फिर फॉर्मेट करके यूज करना पड़ेगा, राइट है.
तो जैसे ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट आपको 25 जीबी का क्लाउड डेटा फ्री दिया जा रहा है। 25 जीबी का डेटा, जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप करोगे ऑटोमेटिक वो डेटा आपके सर्वर पे सेव होता रहेगा। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग हम करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग मतलब ब्रॉडकास्टिंग, समझ लो, किसी एक लोकेशन पे हम खड़े हैं और वो कंटेंट या वीडियो दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है ना, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको बिना किसी केबल स्विचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वो एप्लीकेशन है क्रिएटर, इसके जरिए आप आसानी से डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं बिना किसी स्विचर के वगैरह। और तीसरा चीज मैं बता रहा था आपको, जो जीपीएस लोकेशन है ये भी इसी से होगा। आपकी फोटोज और वीडियो दोनों में जीपीएस लोकेशन आएगा। और जैसे ही मैं वर्कशॉप खत्म करता हूँ, मैंने अभी सुरेंद्र जी आपको बता रहे थे कैमरे का कुछ फॉर्मवेयर अपडेट करना है, आप कैमरा पर्सन आप मुझे या मेरे कलीग है उनको कांटेक्ट करोगे, अब इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आने